हसीन, आज से पहले मुझे भी यही लगता था कि एम बॉट सिर्फ वीडियो गेम्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। स्नाइपर्स को रियल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें विंड स्पीड, फॉग, डस्ट और सबसे बढ़कर मूविंग टारगेट को शूट करना होता है। इन सब चैलेंजेस को सिंपल बनाने के लिए सेल्फ गाइडेड स्नाइप ये अपने टारगेट को सिर्फ एक मर्तबा है और फिर इसके अंदर मौजूद ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम इसको खुद ही टारगेट की तरफ लेकर जाता है, फिर बेशक टारगेट मूविंग पोजीशन में ही क्यों ना हो, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस स्नाइपर राइफल और बुलेट की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई यूज कर सकता है। नंबर 8, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कभी कभार कीचड़ और पानी की वजह से गाड़ियों और ट्रक्स की बन जाती हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए अब फोल्डिंग रोड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एक 8 रखा होता है, वो 10 मिनट के 65 फीट का रोड बिछा सकती है। एल्यूमिनियम से बना ये रोड 90 टन से भी ज्यादा का वजन झेल सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये 4 फीट पानी के अंदर भी बिछाया जा सकता है। उनका कीचड़ में फिसलने का डर लगा रहता है, वो आसानी से इस फोल्डिंग रोड के ऊपर से शैलो रिवर्स भी क्रॉस कर सकती हैं। काम पूरा होने के बाद इसको वापस फोल्ड करना भी बहुत ही प्रोसीजर होता है। नंबर 7, ये कोई मामूली गन नहीं है जिसमें गोलियां डलती हों, बल्कि इसको गोलियों के बजाय बैटरी से भरा जाता है। गन है जो 2 किलो ड्रोन को जैम कर सकती है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उभार की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, जो आज नॉर्मल कैमरा से लेना पॉसिबल नहीं है। ड्रोन के दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज के नाक में दम कर रखा है, जैसा कि 2018 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, जब वो भरे मजमे में स्पीच कर रहे थे। इस हादसे में जो किसी वजह से हवा में ही फट गया। इस किस्म के हादसात से बचने के लिए ये वेपन इजाद किया गया है। 56 इंच लंबी और 7 केजी खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकती है, जो ड्रोन का उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ देती है। इसके नतीजे में ड्रोन का RTH यानी रिटर्न टू होम फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, एंड करता है जहां से उसने टेक ऑफ किया था। ये एक तरह का जैमर है जो मीलों दूर तक भी काम कर सकता है। 2019 में एशियात कमर्शियल ड्रोन्स को जैम करके उनको रास्ते से हटाया गया था, क्योंकि एरिया में फ्लाई कर रहे थे जहां से प्लेन्स के हेलीकॉप्टर को गुजरना था। ड्रोन गन की मदद से नहीं हटाया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था। नंबर 6, ज्यादा से ज्यादा उसका ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ सकती है, लेकिन अगर ड्रोन को कब्जे में 100 बजूका काम आ सकता है। ब्रिटिश कंपनी ओपन वर्क्स के इस बजूका में ड्रोन के साथ फिजिकल होने का ऑप्शन मौजूद है। इसको ड्रोन की तरफ पॉइंट करके अगर फायर किया जाए तो ये एक ड्रोन को ही जकड़ ले डिप्लॉय ड्रोन को नीचे लेकर आता है। नंबर 5, ये है अल्ट्रा हैवी लिफ्ट एम्फीबियस कनेक्टर, जो किसी भी डिजास्टर के दौरान कभी भी कहीं भी मुश्किल तरीन कंडीशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। जगह है कि ये 40 फीट कंटेनर या 3 टैंक्स को भी कैरी कर सकता है। एयर फॉर्म से बने इसके ये ट्रैक्स ना इसको पानी में चलने से रोक सकते हैं, ना ही कीचड़ में। हत्ता कि ये 10 फीट ऊंची रुकावट को भी हलवा समझकर पार कर सकता है। नंबर 4, पुलिस और मिलिट्री को अक्सर दीवार की आड़ लेकर शूटिंग करनी पड़ती है। इसमें हमेशा खतरा रहता है कि कहीं कोई तैयार किया जा चुका है जिसमें दीवार के पानी से निशाना लिया जा सकता है। कॉर्नर शूटर एक या ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जाता है। ये हिस्सा 60 डिग्रीज तक टिल्ट किया जा सकता है। लेने के लिए इस पे कैमरा लगा है, जिसके जरिए दीवार के पीछे रहकर टारगेट को आसानी से लॉक किया जा सकता है। ये वेपन खुद को खतरे में रेंज कॉम्बैट फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 3, ये है MQ-8 फायर स्काउट हेलीकॉप्टर, जो आज तक का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन हेलीकॉप्टर है। इसके फीचर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। बगैर पायलट के फ्लाई करता है और मीलों दूर बैठे कंट्रोल यूनिट को है। टेक ऑफ से लेकर पूरी की पूरी फ्लाइट ऑटोमेटिक है, थमता है और उसकी तरफ फ्लाई करके उसकी वीडियो फीड कंट्रोल यूनिट को भेजता है। विजन सेंसर्स रात के वक्त भी दुश्मन की वीडियो कैप्चर करने की काबिलियत रखते हैं। ना सिर्फ अल्ट्रासोनिक सोनो बॉयज भी लगे हैं, जो ये ओशन में फेंककर अंडर वाटर सबमरीन्स और शिप्स को 150 किलोमीटर दूर तक। बात तो सबको मालूम है कि सब भर की मिलिट्री और पुलिस में भर्ती किए जाते हैं।
ये वो काम भी कर सकते हैं जो जैसा कि दूर से ही माई बॉम्ब को सूंघ लेना। सर्विस डॉग्स की प्रोटेक्शन के लिए रेक्स स्पेक्स तैयार किए गए हैं, जिसमें लगा वायरलेस कैमरा ऑफिसर्स को लाइव फीड देता है। फिर चाहे दिन की रोशनी हो या रात का, प्रूफ होने के साथ साथ इसमें एक रेडियो सिस्टम भी नस्ब किया गया ही जा सकती है। ये है ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर, जिसमें 8 लगे हैं। जहां तक इसका काम जमीन पे चलने का होता है, ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और जैसे ही जरूरत पड़ती है एयर ट्रांसपोर्ट की, तो ये 10,000 फीट की बुलंदी तक भी फ्लाई कर सकता है। 31 फीट लंबा और 19 साइज की वजह से कार्गो ड्रॉप्स करने और जख्मी सोल्जर्स को फौरन एवैक्यूएट करने के काम में लाया जा सकता है। बैटलफील्ड से टेक ऑफ कर स्पॉट पे लैंड करके ड्राइव करना शुरू हो जाता है, जिससे जख्मी को एम्बुलेंस में ट्रांसफर करने का टाइम भी बच सकता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।